हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के बाद ग्रॉस सैलरी एक स्केल 3 ऑफिसर की कितनी होगी। इस वीडियो में जो सैलरी स्लिप हम डिस्कस करेंगे वो बेयर मिनिमम है, यानी आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो इतना तो मिलेगा। सेकंड, इसमें हम सैलरी के कंपोनेंट्स भी डिस्कस करेंगे, उनके चेंजेस समझेंगे और डीए कंपोनेंट किस तरह लगेगा वो भी देखेंगे। इस वीडियो में एचआरए की कैलकुलेशंस को हमने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि जनरली इस स्केल पे लोग लीज्ड अकोमोडेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो जॉइंट नोट में स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस एंड लोकेशनल अलाउंस में चेंजेस हुए हैं उन्हें भी डिटेल में समझेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट से पहले जो ओल्ड सैलरी थी, फरवरी 2024 की सैलरी स्लिप हमने इसमें ली है। उसके बेसिक कंपोनेंट हैं बेसिक सैलरी, डीए, स्पेशल अलाउंस, लर्निंग, लोकेशनल। और ये जो सैलरी के कंपोनेंट हैं इसमें जो डियरेंस अलाउंस, जो डीए लगता है वो आपका बेसिक सैलरी पे लगता है, स्पेशल अलाउंस पे लगता है और लर्निंग अलाउंस पे लगता है। लोकेशनल अलाउंस पे आपका डीए की कैलकुलेशन नहीं होती है। तो देखिए, इस केस में जो सैलरी स्लिप है इसमें बेसिक पे 67820 है। इस पे सबसे पहले आपका डीए लगेगा। जो प्रिवेलिंग डीए था फरवरी में वो 48.51% था ऑफ बेसिक सैलरी, ये लगेगा जिसकी वैल्यू 32,899.48 आती है। सिमिलरली जो स्पेशल अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस था 16.4%, वो बेसिक सैलरी का 16.4% था जिसकी वैल्यू 11,122.48 है। और इसके ऊपर जो ये वैल्यू है इसके ऊपर एडिशनली आपको डीए मिलता था, यानी इस वैल्यू पे 48.51% का डीए एप्लीकेबल है। सिमिलरली लर्निंग अलाउंस जो था 600 था, 600 पे जो भी एप्लीकेबल डीए होगा उस समय पे वो डीए आपको मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 891.06 आती है। और लोकेशनल अलाउंस नॉन सीएसए का वो 700 फिक्स था। तो आपकी ओल्ड ग्रॉस सैलरी फरवरी 2024 में स्केल 3 की 1,18,828.54 रुपीज़ थी। अब इस सैलरी स्लिप में क्या क्या चेंजेस किए हैं और नई सैलरी जो है किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी ये हम समझते हैं। देखिए, पे जैसा कि मैंने ऊपर बताया जो बेसिक पे होती है, लर्निंग अलाउंस और स्पेशल अलाउंस पे डीए अभी भी पहले की तरह ही एप्लीकेबल है और स्टैग्नेशन, पीक्यूपी और ऑफिशिएटिंग पे भी आपका डीए एप्लीकेबल है। तो जो नई स्केल ऑफ पे कंस्ट्रक्ट की गई है वो स्केल 3 का बेस पे है 85,920 और उस पर 5 इंक्रीमेंट लगेंगे 2680 के और फिर 99,320 पहुंचने के बाद आप पे 2980 के 2 इंक्रीमेंट्स लगेंगे। रिवाइज्ड स्केल ऑफ पे में जैसे हमने देखा ऊपर जो बेसिक पे थी 67820 थी, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बेसिक पे निकल के आएगी 91280 आएगी। तो पुरानी बेसिक पे के हिसाब से जो नई बेसिक पे बनेगी वो 67820 के कोरस्पॉन्डिंग 91280 आपकी फ्रेश बेसिक बनेगी। अब इस बेसिक पे किस तरह से डीए लगेगा, स्पेशल की कैलकुलेशन किस तरह से रहेंगी और लर्निंग, लोकेशनल अलाउंसेस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो अब हमने डिटेल में समझना है। देखिए, कोरस्पॉन्डिंग जो बेसिक पे निकल के आती है वो 91280 आई है। अब सेकंड इसमें आता है कि मेरा डीए कितना होगा। देखिए, आईबीए ने क्लैरिफाई भी किया है इसमें। पहले जो डीए था उसका 6352 को 0 मान लिया था, वो बेस था। उससे ऊपर जो भी पॉइंट होगा आपका उसके ऊपर आपको 0.07% का डीए मिल जाएगा, यानी जितने पॉइंट वो ऊपर होगा उसको 0.07% से मल्टीप्लाई करके फ्रेश डीए अराइव किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 6352 था और जैसे नवंबर 22 में 8576 आया, इसका डिफरेंस 556 आता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग यानी 556 से 0.07% कर दिया जाएगा उस वैल्यू को और वो आपका कोरस्पॉन्डिंग डी आ जाएगा। अब जो 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट में एवरेज इंडेक्स लिया गया है वो 2016 का लिया गया है और उसका बेस पॉइंट माना गया है 123.03, यानी इससे ऊपर की जो भी वैल्यू होगी उसको डिफरेंस को आपका डीए मान लिया जाएगा। जैसे कि नवंबर का सिनेरियो देखें तो इस एवरेज इंडेक्स में जो डीए इंडेक्स था वो 130.46 था, वो 123.03 से 7.43 पर ऊपर है और अब जो है इसको डायरेक्टली 1% से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे पहले 0.7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा था, अब डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो डीए उसके कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो अभी यानी फरवरी की बात करें 2024 में तो हमारा जो एवरेज इंडेक्स है वो 138.76 चल रहा था, जो
123.03 से 15.73 पॉइंट ऊपर है, यानी कि जो अपना फरवरी में फ्रेश डीए निकल के आएगा वो 15.73 निकल के आएगा। ठीक है, यानी अब ये जो बेसिक लगेगी इसके ऊपर फर्स्ट सबसे पहले डीए लगेगा जिसकी वैल्यू है 15.73%, जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 14358.34। सिमिलरली आपका इसमें स्पेशल अलाउंस लगेगा। स्पेशल अलाउंस था पहले हमने देखा था 16.4% था, लेकिन अभी जो इसमें चेंजेस किए गए हैं तीनों में, स्पेशल अलाउंस को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। स्केल 1 में 26.50 लगेगा, स्केल 2 एंड 3 के लिए 28.30% है, 4 और 5 के लिए 30.50 है और 6 और 7 के लिए 31.50 है। तो हमारे केस में जो ये सैलरी स्लिप है स्केल 3 की है, यानी हमारा जो स्पेशल आएगा 28.30% निकल के आएगा। सिमिलरली लर्निंग अलाउंस को, जैसे वहाँ पर 600 रुपये फिक्स्ड था, यहाँ 600 फिक्स्ड प्लस डीए था, तो यहाँ पे उसे 850 कर दिया गया है और इस पे एप्लीकेबल डीए भी लगेगा। और जो थर्ड है इसमें लोकेशनल अलाउंस का जो बेयर मिनिमम था वो 1200 रुपये कर दिया गया है, इस पे डीए एप्लीकेबल नहीं है। तो अब सारी कैलकुलेशन देखते हैं ऊपर जाकर के। स्पेशल अलाउंस किस तरह से लगेगा, जैसे हमने देखा 28.30% ऑफ बेसिक लगेगा, उस पे एप्लीकेबल डीए लगेगा। इस केस में जिसकी वैल्यू आएगी 25,832.24 और इस पे आपका एप्लीकेबल डीए यहाँ पे लग गया है। लर्निंग अलाउंस में सिमिलरली बेयर मिनिमम 850 है अपना, उस पे एप्लीकेबल डीए है, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। और जो फिक्स लोकेशनल अलाउंस था वो 1200 रुपये आपका मिल गया आपको। जो टोटल ग्रोस सैलरी आपकी यहाँ पे निकल के आती है वो ये आती है। फरवरी की बात करें तो फरवरी की सैलरी स्लिप से अगर आप अपनी रिवाइज्ड सैलरी स्लिप कंपेयर करेंगे तो 15.89% का इंक्रीज है। अब ये इंक्रीज कोई स्टैंडर्ड इंक्रीज नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्केल 1 में आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा, 2 में डिफरेंस मिलेगा, 3 में डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपके इंक्रीमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू डिफर करती है। मैंने यहाँ पे सारा आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। ये जो सैलरी स्लिप हमने डिस्कस की है फरवरी की रिवाइज्ड वाली, ये है विदाउट सीआईबी। इसमें सीआईबी की कैलकुलेशंस इंक्लूड नहीं है। हमने क्या किया, एक बेसिक पे को कंपेयर किया उसके कोरस्पॉन्डिंग बेसिक पे से, जैसे जो ये बेसिक पे था उसके कोरस्पॉन्डिंग बेसिक पे आपका चेक किया और सारी कैलकुलेशन को निकाला। लेकिन अभी ध्यान देने वाली बात क्या है कि आईबीए ने क्या कर दिया है, एडिशनल इंक्रीमेंट दिया है सीआईबी का। पहले सीआईबी का और जीआईबी का एक एक इंक्रीमेंट मिलता था ऑफिसर को, अब उन्होंने क्या किया है, सीआईबी के लिए एक एडिशनल इंक्रीमेंट दे दिया है। देखिए यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट फॉर कंप्लीटिंग सीआईबी इन द स्केल ऑफ पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2022 से, यानी आपको एरियर में भी ये पार्ट मिलेगा। तो जो ये सैलरी स्लिप थी ये उस पर्सन की है जिसने सीआईबी कंप्लीट किया हुआ है। अब सीआईबी इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बेसिक पे था उससे नेक्स्ट वाला बेसिक पे इनको मिलेगा, यानी कि 67,820 पे प्लस इन्होंने सीआईबी किया हुआ तो एडिशनल इंक्रीमेंट 93,960 इनको मिलेगा। अब उसके हिसाब से कैलकुलेशन कैसे काम करेगी, देखिए 93,960 है और सारी की सारी डीए वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी ये। अगर आप इस इंक्रीज को कंपैरिजन करेंगे तो ये 19.15% होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने सीआईबी किया हुआ है तो इनकी नेट सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखने वाली बात यह है कि सीआईबी की आपकी सैलरी में काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है, आपको काफ़ी बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आप सीआईबी और जीआईबी कर लेते हैं तो। अब जो ये हमने सैलरी स्लिप समझी है, पहली बात तो ये ग्रॉस सैलरी थी, इसमें नेट नहीं है। 2 डिडक्शंस इसमें पेंडिंग है, जो मोटी मोटी डिडक्शंस आपकी होती हैं एनपीएस की जो आपका 10% कटता है, और आपकी इनकम टैक्स की, वो हमने इस कैलकुलेशन में नहीं ली है, वो नेट सैलरी का जब वीडियो देखेंगे तब हम समझेंगे। दूसरा, इसमें हमने अलाउंसेस कोई भी डिस्कस नहीं किया है। हमने ये बेयर मिनिमम वाली सैलरी स्लिप डिस्कस की थी, इसमें हमने कंपनसेशन ऑफ ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए इन केस आपका ट्रांसफर हो जाता है तो अभी जो पहले वैल्यू थी 25,000 उसे बढ़ा करके 40,000 कर दिया गया है। सिमिलरली आपको होल्डिंग और लॉजिंग के कुछ बेनिफिट्स दे दिए गए हैं। सिमिलरली मेडिकल एड थी जो पहले 10,500 होती थी, अब उसे बढ़ा करके 13,000 कर दिया है। क्लोजिंग अलाउंस को बढ़ा करके सब्सटेंशियली बढ़ा दिया गया है, 1,500 रुपये पर क्वार्टर कर दिया गया है। होल्डिंग्स की वैल्यू इसमें आपकी इंप्रूव करी गई है, पहले जो आपको होल्डिंग मिल रही थी उससे अब ज़्यादा होल्डिंग आपको मिलेगी। 1 डे सिक लीव का प्रोविजन फीमेल्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। 4 हाफ डे कैजुअल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो सैलरी से अलग दी गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलाउंसेज वाला पार्ट समझेंगे कि अलाउंसेज क्या क्या बढ़ाए गए हैं। दूसरा समझेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या बढ़ाए गए हैं। बेनिफिट्स मतलब आपका वर्क कल्चर में एक तरह से इंप्रूवमेंट करने के लिए आपके लीव रूल्स में क्या चेंज किए गए हैं, आपकी एलएफसीज में क्या चेंजेस किए गए हैं, ये सब हम समझेंगे। तो आई होप आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि सैलरी स्लिप किस तरह से डिज़ाइन होती है और कंपोनेंट्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए